तो चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास मैथ का 9.1 और 9.1 में सवाल नंबर रहेगा हम लोग का सवाल नंबर 10 रहेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 देखिए क्या बोलता है और किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसको बढ़िया से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एक रोड है। इस रोड के दोनों तरफ क्या है, एक खंभा ये और एक खंभा ये लगा हुआ है, यानी कि दो खंभा लगा हुआ है। रोड के एक साइड, इस साइड में एक खंभा, रोड के इस साइड में एक खंभा। ठीक है, और दोनों खंभा का जो लंबाई है, दोनों का खंभा का लंबाई क्या है, सेम है। और इस रोड का कोई एक बिंदु से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो ना देख रहा है, इस खंभा को देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और इस बिंदु से क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, अगर दूसरा खंभा को देख रहा है तो उसका और जमीन के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो बिंदु पर से देख रहा है व्यक्ति, उस बिंदु को मान लिए क्या, बी। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो खंभा है वो पहला खंभा का ऊंचाई क्या मान लिए, एच, और दूसरा खंभा का ऊंचाई भी इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एच। क्यों, क्योंकि देखिए पहला खंभा का ऊंचाई जितना है दूसरा खंभा का भी ऊंचाई उतना ही है, क्योंकि बोला हुआ है सवाल में। ठीक है, तो इसको अगर एच माने तो इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, एच, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर है। ठीक है, ये जो सड़क है, इस सड़क का चौड़ाई कितना है, इस सड़क का चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो बी और सी, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यानी कि ये दूसरा वाला खंभा और ये जो व्यक्ति जहां पे से देख रहा है इस खंभा का शिखर को, वहां से इसका यहाँ तक का दूरी कितना है, मानते हैं एक्स मीटर। कितना है, एक्स मीटर। तो बाकी बात जो बच गया वो कितना हो जाएगा, बाकी बात जो बच गया जो दूरी है वो किस, ये वाला दूरी कैसे निकालेंगे, ये पूरा 80 में से क्या कर देंगे, ये पूरा 80 में से क्या कर देंगे, ये एक्स को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से देखिए हम लिख दिए, इसका दूरी में क्या लिख दिए, इसका दूरी में लिख दिए 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 80, तो इतना दूर तक तो माने एक्स, इतना दूर तक का लंबाई क्या माने एक्स। अगर इस एक्स का लंबाई को क्या कर देंगे, 80 में घटा देंगे, इतना दूर का लंबाई, इतना दूर का लंबाई घटा देंगे तो बाकी बात क्या बचा, बस इतना ही तो बचा। ठीक है, यानी कि 80 में इस एक्स को घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका लंबाई बच जाएगा। इस कारण से यहाँ पे देखिए इसका जो लंबाई है उसके जगह पे हम क्या लिख दिए, 80 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स, ये जो छोटा टुकड़ा का जितना भी मान होगा उसको क्या कर देना है, 80, यानी कि पूरा कुल सड़क का लंबाई से क्या कर देना है, घटा देना है। तब क्या होगा, ये वाला जो भुजा है इसका लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुने। हाँ, तो माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए, एच मीटर, यानी कि दोनों का जो खंभा है, दोनों जो खंभा है उसका ऊंचाई कितना मान लिए, एच मीटर है बोल के मान लिए। ठीक है, और सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, सड़क का चौड़ाई दिया है आपका 80 मीटर दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, किस में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी कहाँ पे है, देखिए तो ए, ये देखिए ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सीधा होता है उसको लंब बोलते हैं, और लंब किसे दिखाते हैं, पी से। और जो नीचे वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, बी, बी यानी कि आधार होता है। और जो तिरछा वाला जो भुजा होता है, वो तिरछा वाला भुजा क्या होते हैं, एच, एच यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान सुनेगा, इसमें हम क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको लिखेंगे, और जिसको मतलब आपका ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग का मान पता करना है उसको लिखना है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा जिसको दिया है उसको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें तो कोई चीज दिया हुआ तो नहीं है, दिया हुआ नहीं है तो हम किसको किसको लेंगे, तो चलिए देखते हैं किसको किसको हम लेंगे, कौन सा, लम और आधार को लेंगे। ठीक है, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, लम और इसमें क्या किसको लेंगे, लम और आधार को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि चलिए लेने के बाद आपको आगे सवाल में किस प्रकार से हो रहा है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम किसको लेंगे, देखिए लम को तो निकालना है, लेकिन आधार को हम इसके साथ क्यों लेंगे, क्योंकि ध्यान सुनेगा, इसमें आगे बढ़ के आपको पता चल जाएगा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान सुने, तो लम और जो आधार है उसका जो संबंध क्या होता है, लम और आधार का संबंध होता है टेन थीटा। ठीक है, तो समझ आ गया, लम और आधार को पहले लेना है इस त्रिभुज में। चलिए, तो लम और आधार का जो संबंध होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है,
देखिए ये जो लम है, लम भुजा का नाम क्या है, लम भुजा का नाम है एसी, तो इसलिए लम की जगह क्या लिख दिए, पी की जगह क्या लिख देंगे एसी। और जो बी, बी यानी कि आधार, आधार का भुजा का क्या नाम है, आधार का भुजा का नाम है बीसी, इस कारण से आधार की जगह लिख देंगे बीसी। समझ में आया? चलिए इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में देखिए 60 डिग्री कोण बन रहा है, इस कारण से थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह लिख देंगे 60। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो P है, इस P यानी कि लंब को हम क्या माने, H माने, इस कारण से P की जगह पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो भुजा देख रहे हैं इसका नाम क्या है AC, ठीक है, ये लंब है, ठीक है, इस भुजा का नाम क्या है AC, तो AC को हम क्या माने H, इस कारण से AC की जगह लिख देंगे H। ये देखिए जो BC नीचे में है, इस BC को हम क्या माने, BC को माने हैं, ये BC को माने X, इसलिए BC की जगह लिख दिए X, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, और H बटा X है तो H बटा X। ध्यान सुनिए मेरे बात को, देखिए नीचे में X है, मतलब क्या है, भागा में है, भागा में है, तो इधर आके क्या होगा, आपका √3 के साथ गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कैसे हुआ है, ये नीचे में है, इधर आके किसके साथ गुना हो जाएगा, इधर आके √3 के साथ कौन गुना हो जाएगा, X, ठीक है, और इस साइड कौन बचा H, ठीक है, इतना हो गया। चलिए इतना हो गया, उसके बाद देखिए ध्यान सुनिएगा, इस साइड में देखिए जैसे ही X इधर साइड में आ गया, √3 के साथ क्या हो गया, गुना हो गया, तो ठीक है, गुना हो गया। अगर गुना में √3 अगर है तो बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आके देखिए, बराबर के इस पार आके H तरफ में आके क्या हो जाएगा, भागा, इस साइड में गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, यानी कि इस साइड में कौन बचेगा, इस साइड में कौन बचेगा, X बराबर, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इस तरफ में आके भागा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे आया है, इससे ये वाला किस प्रकार से आ गया, समझ में आया? चलिए तो इस जगह से इस प्रकार का किस प्रकार से आया, ये जो आपका देख रहे हैं प्रोसेस ऊपर में इस तरीके से आया है, इसको हम क्या मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे है, फिर हम देखेंगे किसमें, फिर हम देखेंगे किसमें, फिर हम देखने वाले हैं त्रिभुज BDC में। BDC कौन सा है, B उसका देखिए D, उसका क्या C, एक मिनट, BDE है ना, तो देखिए BDE है, तो यहाँ देखिए BDE वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये है BDE, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो सीधा वाला भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, लंब, लंब को दिखाते हैं P से, और जो नीचे वाला भुजा होगा वो क्या होगा, B। हमेशा याद रखिए नीचे वाला भुजा क्या होता है, B होता है, B यानी कि आधार होता है, और जो सीधा वाला भुजा क्या बोलते हैं, लंब, हमेशा, ठीक है। और ये तिरछा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, तिरछा वाला भुजा को बोलते हैं H यानी कि कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग किस किस को लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे आपका लंब और आधार को लेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए चालू करते हैं। तो देख लीजिए इसमें भी हम किसको लिए, लंब और आधार को लिए, क्यों लिए हैं आपको थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, इस कारण से हम लंब और आधार को ले लिए हैं। चलिए ध्यान सुनिए, अब देखिए जो यहाँ पे लंब है इस त्रिभुज में, उस लंब का भुजा का नाम क्या है, इस लंब का भुजा का नाम क्या है, DC, क्या सॉरी DE नाम है, ठीक है। लंब का जो भुजा का नाम क्या है, DE। तो देखिए लंब के भुजा के जगह पे क्या लिख देंगे, DE, और जो यहाँ पे आधार है, आधार का नाम क्या है, इस आधार वाला भुजा का नाम क्या है, आधार वाला भुजा का नाम है BE, क्या नाम है, BE, तो आधार की जगह लिख देंगे BE। चलिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। सुनिए ये DE का मान क्या माने है, देखिए जो DE है ये देख रहे हैं, अब DE को क्या माने, H माने, तो इस कारण से DE की जगह लिख देंगे H। सुनिए आगे बात को सुनिए, ये जो BE है, तो BE का जो लंबाई है, ये जो BE का लंबाई कितना माने है, 80 - x, तो इस कारण से BE की जगह क्या लिख देंगे, 80 - x। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो इस जगह पे tan 30 डिग्री की जगह लिख देंगे 1/√3। चलिए H है तो H, नीचे में 80 - x, तो 80 - x। देखिए बात को सुनिए ध्यान दीजिएगा, नीचे में है मतलब क्या है, 80 - x, भागा में है, भागा में तो इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ गुना होगा। तो देखिए 80 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 80 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 80 कम 80, बीच माइनस है तो माइनस, जब 80 को गुना किए तो 80 आ गया, उसके बाद फिर किसको गुना करेंगे, x को, x से कम, x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x से कम x हो गया, ठीक है, बराबर है तो बराबर। इस साइड में देखिए ये नीचे में √3 है, इधर आके बराबर किस पर आके किसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर के इस पर आके किसके साथ गुना होगा, h के साथ, ठीक है। जो नीचे में रहता है भागा में रहता है, इधर आके किसके साथ गुना होता है, ऊपर वाला के साथ, ठीक है। तो देखिए √3 इधर भागा में, इधर आके किसके साथ गुना होगा, h के साथ। तो देखिए √3 और h को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो x से x का मान आ चुका है कितना, x का मान आ चुका है h बटा रूट थ्री आ चुका है। तो इस कारण से x के x के जगह पे क्या लिख देंगे, h बटा रूट थ्री लिख देंगे। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरे बात को। हाँ, तो ये माइनस में h बटा रूट थ्री है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में h बटा रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। एक जन क्या में बट्टा में है, देखिए एक जन क्या में बट्टा में, एक जन क्या में सिंगल में। ठीक है, सिंगल यानी कि इस यहाँ इसके नीचे बट्टा नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से एक जन बट्टा में होता है, एक जन सिंगल में होता है, तो क्या करते हैं, जो बट्टा वाला संख्या होता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, नीचे वाला जो संख्या होता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो सिंगल वाला है संख्या उसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रूट थ्री को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस सिंगल वाले के साथ गुना कर देंगे। देखिए ये जो सिंगल वाला था उसके साथ किसको गुना कर दिए, रूट थ्री को, और बीच में प्लस है तो प्लस, और इधर एच है तो एच। जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ गुना कर देंगे ना, तो ये जो रूट थ्री है सबके नीचे आ जाएगा। तो देखिए रूट थ्री सबके नीचे आ गया। ठीक है, चलिए बात को सुनिए। हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि सेम सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट कट जाता है। ठीक है, तो देखिए रूट थ्री और रूट थ्री गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आपका रूट टू गुना रूट टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू गुना रूट टू करेंगे तो टू हो जाएगा। यानी कि सेम सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट कट जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद रूट थ्री कितना हो गया, थ्री हो गया, और एच है तो एच, गुना में एच लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एच है तो एच, नीचे में रूट थ्री है तो रूट थ्री। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नीचे में मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 80 के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए 80 के साथ गुना हो गया। यहाँ देखिए बात सुनिए, तीन तीन और एच को गुना करेंगे तो क्या होगा, तीन और एच को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन एच, प्लस है तो प्लस, एच है तो एच। समझ आ गया। तीन तीन एच को हम जोड़ेंगे किसके साथ, एच के साथ, तो कितना एच हो जाएगा, यहाँ तीन ठो एच है, यहाँ पे एक ठो एच है, कितना एच हो गया, चार एच। ठीक है, अब देखिए चार और एच के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, चार और एच के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, गुना है। तो चार इधर आके क्या हो जाएगा, चार बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, भागा। तो देखिए चार इधर में था गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो गया। चलिए काटेंगे इस बार, चार एकम चार, और चार का पारा में 80 कितना बार में आता है, चार का पारा में 80 20 बार में आता है, कट गया। ठीक है, चार दुने आठ, और एक तो जीरो है तो जीरो। समझ आ गया। इस साइड में क्या बच गया, इस साइड में बच गया 20 और रूट थ्री बच गया। तो देखिए 20 और रूट थ्री लिख दिए। एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया 20 रूट थ्री। यानी कि ये दोनों जो खंभा का जो ऊंचाई था वो कितना था, एच था, और एच का मान आ गया कितना, 20 रूट थ्री, यानी कि खंभा का ऊंचाई पता चल गया। अब इस बार क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, और यानी कि जिस बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है इस खंभा को, और इस खंभा को देख रहा है, तो उस बिंदु से ये पहला, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से पहला खुटा कितना दूर में है, और इस बिंदु से दूसरा वाला जो खुटा है आपका खुटा, यानी कि देखिए खुटा यानी कि होता है खंभा। ठीक है, चलिए तो बात को समझना है। तो इस बिंदु से इस खुटा यानी कि मतलब आपका ये इस बिंदु से इस खुटा का कितना दूरी है उसको हम निकालेंगे। चलिए तो ध्यान सुनिए, तो कैसे निकालेंगे उसको, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण एक को बुलाएंगे। ठीक है, समीकरण क्यों बनाते हैं कोई भी आपका सवाल में, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना होता है, इस कारण से समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण एक को बुलाते हैं। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा किसका मान, एक्स का मान पता चल जाएगा। एक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा, यानी कि दूसरा खंभा और जिस बिंदु पर बैठ के कोई व्यक्ति देख रहा था खंभा सबको, उस बिंदु से दूसरा खंभा का बीच का दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण एक को बुलाते हैं। तो देखिए समीकरण एक को जैसे ही हम यहाँ समीकरण एक से लिख देंगे, तो समीकरण एक यहाँ से क्या होगा, दौड़ के यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पहुंच गया। चलिए देखिए ध्यान सुनेगा, यहाँ पे एच का मान कितना है, एच का मान है आपका, एच का मान है आपका 20 रूट थ्री। तो एच का यहाँ पे लिख देंगे 20 रूट थ्री। सुनिए नीचे का रूट थ्री ऊपर का रूट थ्री के साथ कट गया, और इसका मान कितना निकल के आ गया, एक्स का मान फाइनली निकल के आ गया 20। ठीक है, तो एक्स इधर 20 है तो 20, और ये क्या है, मीटर में मान है, इस कारण से जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, यानी कि जिस बिंदु से बैठ के देख रहा है व्यक्ति, उस बिंदु से दूसरा खंभा के बीच का दूरी कितना है, ये इस दूरी का मान कितना निकल के आया, 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अतः खंभे की ऊंचाई कितना आ गया हम लोग का, 20 रूट थ्री मीटर। ठीक है, पहला खंभा की दूरी, पहला खंभा का दूरी जो है ना, यानी कि ये जो खंभा है आपको देख रहे हैं, ये पहला खंभा, ये क्या है, दूसरा खंभा। तो ये पहला खंभा से जिस बिंदु पर बैठ के, जिस बिंदु से बैठ के व्यक्ति क्या कर दोनों खंभा को देख रहा है, वो बिंदु का नाम क्या है, बी। तो इस बी बिंदु से आपका पहला खंभा के बीच का दूरी कितना होगा,
तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पे निकाले हुए थे 80 माइनस एक्स निकाले थे, तो पहले 80 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। यानी कि खंभा और ये व्यक्ति के बीच का जो बी बिंदु पर बैठा हुआ है उस व्यक्ति के बीच का दूरी है, तो इस दूरी को हम कितना निकाले थे तभी 80 माइनस एक्स, तो इस कारण से पहले लिख देंगे 80 माइनस एक्स, और 80 है तो 80, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है हम लोग का 20, तो एक्स से यहाँ पे लिख देंगे, एक्स से यहाँ पे लिख देंगे 20। सुनिए 80 में 20 घटाएंगे तो कितना हो गया, 80 में 20 घटाएंगे तो 60 हो गया, यानी कि क्या पता चल गया, अतः दूसरा खंभा की दूरी कितना, देखिए ध्यान सुन लीजिए, दूसरा खंभा की दूरी कितना निकाला था अभी दूसरा खंभा जो था उसका कितना दूरी निकाले थे, 20 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ जहाँ जिस बिंदु पर आदमी बैठा है और उसके बाद खंभा को देख रहा है, उस बिंदु से ये दूसरा खंभा का दूरी कितना है, 20 मीटर, और पहला बिंदु से ये जो व्यक्ति का बीच का जो दूरी है वो कितना है, 60 मीटर, समझ आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग खंभा का ऊंचाई भी निकाल लिए, और जिस बिंदु पर बैठा है व्यक्ति उस बिंदु से दोनों तरफ का दूरी, यानी पहला खंभा और दूसरा खंभा दोनों के बीच का दूरी भी निकाल ली। इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूर से कमेंट करके बताएं किस प्रकार से वीडियो आपको लगा। थैंक यू।